रहता है वो? अंकल मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं लगती कौन हूँ आप सबकी? अब अंकल को कहे कि मैं जाना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? और तुम कहाँ जाओगी? फौजिया के घर पे भी तो तुम महफूज नहीं थी ना? कहीं भी चली जाऊंगी। मेरे अब्बा जी का घर है, रह लूंगी अकेले, लड़ लूंगी दुनिया से। इस वक्त तुम्हारा अकेला रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, खास तौर पे उस इलाके में। और बाबा तो बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। भाभी, मेरी नौकरी हो चुकी है, मैं कर लूंगी गुजारा, मुझे जाने दे। फरियाल, शाहजैन ने जो भी किया, जो भी कहा, वो बहुत गलत है। हम सब बहुत गुस्सा है उस पे। लेकिन मेरी जान, मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या था? उन्हें ऐसा लगता है कि इस घर के ऐशो आराम पे मेरी नजर है, इसलिए मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मगर भाभी, मेरा रब गवाह है कि मैंने कभी नहीं सोचा। फरियाल, तुम्हारा जाहिर और बातिन हम सबके सामने, इसीलिए हम तुम्हें इस घर का हिस्सा बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहजैन के दिल से ये बदगुमानी क्यों नहीं जा रही है। वो क्यों इन गलत फहमियों का शिकार है? फरियाल, शाहजैन में बहुत गुस्सा है, जज्बाती भी है वो। शायद बिना माँ के पला है ना, इस वजह से। और मनाहिल से मंगनी टूट जाने के बाद वो ज्यादा बिगड़ गया है। लेकिन यकीन मानो मेरा कि वो दिल का बुरा नहीं है। मैं शाहजैन की हिमायत नहीं कर रही हूँ फजूल। अगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी अपने दिल में बदगुमानियों को जगह दे दो। वो तो गलत फैसला कर ही रहा है, लेकिन खुदा के लिए तुम समझदारी से काम लो प्लीज। शाहजैन, प्लीज प्लीज यहां से जाए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज जाए यहां से आप। देखो, क्यों जाएं? और चाहते क्या हो तुम? मैं नहीं चाहता मुझसे बदतमीजी हो जाए। प्लीज आप लोग जाए यहां से। हमसे बदतमीजी की ना, तुम एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? होश करो। और जो बाबा ने किया वो ठीक किया। आप लोगों का लिहाज करके उन्होंने अपना हाथ रोक लिया, वरना उनका बस चलता तो मेरी जान ले लेते वो। फालतू बातें मत करो ना यार। बाबा ने जो कुछ भी किया वो उस बात का रिएक्शन था जो तुमने फरियाल के साथ हरकत की है, जो कि नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। तुमने ये हरकत की तो की क्यों शाहजैन? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। कामरान, देखें आप प्लीज जाएं, मैं उससे बात करती हूँ। मैं करती हूँ बात। तुम कर लो इससे प्यार और नरमी से बात, और मजीद बिगाड़ दो इसे। अपने घर की, अपनी फैमिली की औरतों को इस तरह से कोई घर से बाहर निकालता है, जो कि सरासर गलत है। और यही तो वो चाहती थी कि मैं अपने घर वालों के हाथों ही जलील हूं। कामयाब हो गई वो, और आप लोग चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। फॉर गॉड सेक यार, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बाबा गुस्सा करते हैं तुम पे। तुम कब करोगे इतनी बदगुमानियां? तुम सब जानते हैं कि फरियाल ऐसी नहीं है। मेरी बात सुने, देखें आप प्लीज 2 मिनट के लिए जाएं, मैं उससे बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उससे, प्लीज। जो इंसान औरत की इज्जत नहीं करता ना, वो जूते खाने के लायक होता है। जूते खिलाओ इसे। इतनी सस्ती नहीं है मेरी जूतियां, ठीक है शाहजैन? देखो, आप प्लीज जाएं, इससे पहले कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं। प्लीज जाएं आप। शाहजैन, शाहजैन दरवाजा खोलो। शाहजैन। क्या हुआ भाभी? फरियाल कहाँ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, फरियाल कहाँ है? मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं पे भी नहीं है।
मुझे क्या पता फरियाल कहाँ पे, मैं तो सो रहा था। तुमने उसे फिर से घर से तो नहीं निकाल दिया? कहाँ है फरियाल? मुझे क्या पता फरियाल कहाँ पे है? आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार? मैंने कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि मैं, मुझ पे शक कर रहे हैं आप लोग? बाबा अगर शाहजैन कह रहा है तो। जानता हूं बहू, लेकिन सारी गलती इसी की है। कान खोल कर सुनो, अगर फरियाल को कोई नुकसान पहुंचा ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। ये मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहां पे गई है। क्या हो गया आप लोगों को? अब तुम्हें पता चला कि बदगुमानी किसे कहते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से वो गई होगी यहां से। ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। इस घर में तुम नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकूं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू गवाह रहना, मैं एहसान फरामोशों में से नहीं हूं। बेटा, मैं जानता था तुम यहीं मिलो। अगर आज अमानत जिंदा होता तो शायद मैं उससे निगाह न मिला पाता। बहुत परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए था मुझे। अब्बा जी की याद आई और मैं यहाँ पे आ गई। बेटा, तुम मुझे बता के तो आ सकते थे। क्या मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं है? बेशक है, और अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मगर बेटा, तुम्हारा शिकवा, तुम्हारी तकलीफ सब जायज है। मैं शाहजहान के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपकी और आपकी जिंदगी में परेशानियों का बाइस बनी, और अब मैं नहीं चाहती कि आपके और आपके बेटे के दरमियान मेरी वजह से दूरियां पैदा हों। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो कोई भी बेटी अपने वालिद के घर में परेशानी और मुश्किलात पैदा होते हुए नहीं देख सकती। बेटा, तुमने ये बात करके मेरा दिल खुश कर दिया है। देखो बेटी, मैंने अपना घर बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया। तुम एक कम ज़र्फ के लिए ऐसा फैसला क्यों कर रही हो?
अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो ना सही, लेकिन मैं तुम्हें अकेले इस मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अंकल प्लीज मुझे मजबूर मत करें, मुझे इस आजमाइश पे पूरा तो उतरने दें। मैं स्कूल में नौकरी कर लूंगी, मैं कर लूंगी अपना गुजारा। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी आजमाइश आने दूं। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें अमानत की कसम। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इब्राहिम और उसके खानदान से कभी खफा मत होना, वजह उसकी औलाद हो या हालात। बचपन का दोस्त है वो, भाइयों की तरह ख्याल रखता है हमेशा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी उसका दिल दुखे। कोई चांद उछाला, चाहिए बस ये एक उजाला। सब्र यही है, शुक्र यही है, साथ का महबर इश्क हवाला। हस्ती का कोई नजारा कहीं अभी होना है, अभी होना है। उलझन है कैसी, किसे पाना है, किसे खोना है, किसे खोना है। मेरा सूद भी है, ज़या भी मेरा, कोई रास्ता हो। सारी अज़ियतें मेरे हिस्से में तुम्हारी वजह से आई हैं। अगर इतनी मोहब्बत करते हो तो अपने पैरों पे खड़े होके दिखो। हक और सच का साथ देने की हिम्मत में भी आवाज उठाना सीखो, वरना मुझे भूल जाओ। मेरे माहिया मेरे मालिका, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरे माहिया मेरे मालिका, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे भाभी, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैं तुम्हें समझाया था ना कि अब अक्लमंदी से काम लेना। अब जब तुम ऐसी हरकत करोगी तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम मुझे गैर समझती हो। ऐसा नहीं है। वो तो तुम्हारी आंखें बता रही, पूरी रात रोती रही हो ना तुम। फरियाल, तुम प्लीज भूल जाओ ये सब कुछ। इस बारे में जितना सोचोगी ना उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतना ही परेशान होगी तुम। अब देखो ना, बाबा ने शाहजैन को कितना डांटा है ना, और फिर कामरान ने भी इतना समझाया। उसे अपनी हरकत पे शर्मिंदगी है। किसका फोन है? बाजी का। प्लीज उनको नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगे। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, तुम आ जाना फिर, ठीक है? जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो फरियाल? मैं ठीक हूँ। कब से फोन कर रही हो, तुम उठा ही नहीं रही हो। कहाँ थी? वो फोन मैंने अभी देखा। आप कैसी हैं? फैजी कैसा है? मैं ठीक हूँ, फैजी भी बिल्कुल ठीक है। मैं याद करता है बहुत। फरियाल, क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम रो रही हो क्या फरियाल? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? कुछ हुआ है क्या फरियाल? मुझे सच सच बता। बाजी मुझे जाना है, भाभी ना नाश्ते के लिए बुला रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। बाद में बात करती हूँ।
अल्लाह हाफिज। मेरी कौन? फरियाल बीवी, आपसे कोई मिलने आया। मुझसे कौन मिलने आया है? तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने के लिए आया हूं। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? हक जताने के लिए फर्ज अदा करना पड़ता है, रिश्तों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अच्छे बुरे हालात में साथ खड़ा होना पड़ता है और साथ देना पड़ता है। बहुत शर्मिंदा हूं। मैं काफी दिनों से तुमसे मिलना चाहता था, अपने दिल की। ज़ुहैब, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो फरियाल, प्लीज प्लीज, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हमारा रिश्ता फिर वैसे ही जुड़ जाए। सब कुछ कहना तुम्हारे लिए कितना आसान है। तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारी बहन मुझ पे तोहमत लगा रही थी? वहां पर तो तुम खामोश थे, वहां कुछ नहीं कहा तुमने। क्यों साथ नहीं दिया? गलती हो गई मुझसे, मैं और क्या करता। तुम तो शाहीन बाजी के गुस्से को अच्छी तरह जानती हो ना। और यार प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। बेहद प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्लीज प्लीज फरियाल। ज़ुहैब, प्लीज चले जाओ यहाँ से और आइंदा मत आना। इसका मतलब ये है कि मैं ये समझूं कि तुम मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर, इस दौलत और इस ऐशो आराम को तरजीह दे रही हो। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पे। आज की मुलाकात को हमारी आखिरी मुलाकात समझना। खुदा हाफिज। फरियाल आपी, मैंने सबक याद कर लिया। मैंने सबक याद कर लिया। ठीक है अलिशबा, अब मैं आपको एक दुआ याद करवाती हूँ। ऐ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे और मेरी तमाम मुश्किलात आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा आसान कर दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ये कितनी प्यारी दुआ है और ये कुरान की आयत भी है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ आप याद कर लो। अब देखना अलिशबा, इसकी बरकत से आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। चाचू, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक। पढ़ लिया आपने? ठीक है, आप जाओ। मैं जाऊं? हमेशा मेरे घर वालों के सामने तुमने मुझे बेइज्जत किया है, लेकिन अब तो तुमने सबको कंप्लीटली मेरे अगेंस्ट कर दिया। हाउ डू यू डू दिस? कोई बददुआ आती होगी तुम्हें, कोई वजीफा आता होगा, कैसे लोगों को काबू करती हो? क्या कहते हैं हम? ब्लैक मैजिक, काला जादू आता है ना तुम्हें। लगता है आपने इस्लाम से इसे सीखा नहीं। काला जादू करने वाले पे अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है।
अल्लाह आपको और मुझे उस लानत से बचाए। मगर हाँ, वजीफे आते हैं जो भूले भटके इंसान को राह रास्त पे लेके आ सके। आपको चाहिए? मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा। फरियाल को बाबा ने सर पर चढ़ा रखा है और मनाहिल को मेरी मोहब्बत ने। अब मैं मनाहिल को एहसास दिलाऊंगा कि उसने मुझे रिजेक्ट करके गलत फैसला किया है। और फरियाल, उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बाबा, क्या चाहिए? नई गाड़ी, वेकेशंस, या किसी से बदतमीजी की है, या फिर मिनाइल मान गई है? मैं फरियाल से मुतालिक बात करने आया हूं आपसे। बाद में बात कर लेना, अभी खाना खा ले। शाज़ैन चलो। बाबा, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और अच्छा, गुड। और ये कि मैं फरियाल से शादी करने को तैयार हूं। शाज़ैन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? भाभी, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। मुझे फरियाल से शादी में कोई एतराज नहीं है। तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे यकीन दिलाऊं बाबा। मैं वाकई सच कह रहा हूं। होशो आवाज में फैसला कर रहे हो ना। देखो, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो, इसी तरह फरियाल भी मुझे अजीज है। मेरे मान को मत टूटने देना। बाबा, आपका मान सर आंखों पर। मुझे भाभी और भाई ने भी बहुत समझाया। मैं दुनिया से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से दूर नहीं हो सकता। मुझे समझ आ गई है कि आपका किया हुआ फैसला मेरे हक में बेहतर ही होगा। और अच्छा फैसला था। बेहतर यही है कि इंसान अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। अल्लाह के फैसलों में कोई ना कोई मसलिहत होती है और हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है। ठीक कह रही हो तुम। ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे घर वालों का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? तुम खुश तो हो ना फरियाल? भाजी, आप मुझसे बार-बार ये सवाल क्यों पूछती हैं? यहाँ पे सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इब्राहिम अंकल बहुत अच्छे हैं, नौशीन भाभी बहुत अच्छी है। फरियाल, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ? इतनी खुशी की खबर है ना, तुम सुनोगी तुम भी खुश हो जाओगी। शाज़ैन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ कहती है?
मतलब शाहजहान पहले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे क्या? नहीं नहीं, असल में वो उसने कुछ सोचने के लिए वक्त मांगा था। हम जरा परेशान हो गए थे, लेकिन उसे कोई एतराज नहीं है। हमारा को फरियाल। कौन है? कौन? फरियाल, मुझे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। बोलो भी। आपने इब्राहिम अंकल की नाराजगी के डर की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ की है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास गैप कहाँ ले गया? नहीं, मगर हर शख्स को अपनी जिंदगी में पूरा इख्तियार है और आपको भी पूरा हक है। मैं रिश्तों में जोर जबरदस्ती करने की कायल नहीं हूं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जो दिल से और मर्जी से बनाए जाएं, वरना वो कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। आप इब्राहिम अंकल को बता दें कि आपकी इस रिश्ते में मर्जी नहीं है। और अगर मैं ऐसा ना कहूं तो क्या चाहती हो तुम? कि मैं अपने घर वालों के सामने सलील होता रहूं, बुरा बना रहा हूं, ये चाहती हो तुम? ठीक है, तो मैं इब्राहिम अंकल को जाके बता देती हूँ। आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसा रिश्ता नहीं निभा सकती जिसमें ना इज्जत हो और ना रजा हो। सुनो, मैंने अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए हाँ की है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी कोई एतराज ना हो। देखो, आई नो मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत तंग किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। I swear, genuinely, I'm sorry. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि वक्त के साथ साथ क्लियर होती जा रही है, और जहां तक पसंद नापसंद की बात है, तो जब रिश्ते जुड़ते हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का।
हाँ हाँ मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके। शाहज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। चलो आओ बैठो। मैं भी आंटी बस पास से गुजर गया था, सोचा कि आपको सलाम करता हूँ। हाय, तुम कब आए? बस अभी आया है। एक्चुअली आंटी मैं आप ही से मिलने आया हूँ। हाय। तुम लोग बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बनवाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज, इस सब की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने आया हूँ। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं सारी बातें उनसे शेयर करता, इसलिए चाहता हूँ कि ये खुशखबरी मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे पहले बताओ खुशखबरी क्या है? Totally forgot, I'm sorry. पहले आपको मिठाई तो खिलाऊं, प्लीज आप मिठाई लें, ये लें। तुम भी लो ना। What's the good news? अरे खाओ तो सही। What? मैंने बाबा को फरियाल से शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो इस खबर से? यही तो डिजर्व करता था ना मैं। वो तो है, बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस शाहज़ैन। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। मेरी बेटी ने अगर बेवकूफी ना की होती ना, तो आज तुम मेरे दामाद होते। दुआ करें आंटी, सुना है दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। तुम खुश नहीं हो इस खबर से? यही तो डिजर्व करता था ना मैं एक्चुअली आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने आया हूं। मैंने बाबा को फरियाल के लिए खुश नहीं हो इस खबर से। क्या हुआ, खुश नहीं हो इस खबर? यही तो डिजर्व करता था। मैंने बाबा को क्या हुआ, खुश नहीं हो इस खबर से शादी हाँ कर। क्या बात है मनाहिल, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी मम्मी। तबीयत ठीक है बेटा? सर दर्द है बस। ये दर्द शाहज़ैन की वजह से तो नहीं है? सर दर्द है मम, चला जाएगा। अपने हाथों से लाया हुआ सर दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता बेटा। अगर आज भी तुम अक्लमंदी का मुजाहरा कर लो तो जीत तुम्हारी होगी। प्लीज मुझे रेस्ट करना है बस। पेन किलर भिजवाती हूँ तुम्हें मैं।
मैंने अपनी मर्जी से रिश्ते के लिए हाँ की है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी कोई एतराज ना हो। ये एकदम से कैसे फैसला कर लिया? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो फिर ये सब कैसे, क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।